हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूं आपके बीच में एक और शानदार कानूनी जानकारी के साथ। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं जमानत के आदेशों में कभी कभी न्यायालयों के द्वारा कुछ ऐसी अजीबोगरीब शर्तें लगा दी जाती हैं जो देखने और सुनने में जेन्युइन नहीं लगती हैं। पिछले वर्ष मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बिहार की एक जिला की अदालत ने एक व्यक्ति जो कि छेड़छाड़ का आरोपी था, वह कपड़े धोने और उन पर प्रेस करने का काम करता था। एक महिला ने उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो जिले की न्यायालय ने, सेशन कोर्ट ने उस व्यक्ति पर यह शर्त लगा दी जमानत देते समय कि 6 महीने तक वो उस महिला, नहीं सिर्फ पीड़ित महिला जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, बल्कि गांव की सारी महिलाओं के कपड़े धुलेगा, उनमें प्रेस करेगा और इसकी सूचना ग्राम प्रधान को देगा। 6 महीने बाद ग्राम प्रधान अदालत को अवगत कराएंगे। इस शर्त को हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, बहुत अजीब और गरीब शर्त बताते हुए। तो इसी तरीके से कभी कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हमें देखने को मिलता है कि ऐसी अजीब और गरीब शर्तें लगा दी जाती हैं। इसी तरीके का एक मामला झारखंड का आया है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। झारखंड के हाईकोर्ट ने एक ऐसी शर्त लगा दी, पति पत्नी के विवाद में पति एंटीसिपेटरी बेल के लिए झारखंड जाता है तो एक अजीबोगरीब शर्त लगा करके उसको बेल देने का आदेश पारित किया। तो दोस्तों, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे कहूंगा, वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, फिर भी यदि आप चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं मेरे चैनल में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करना मत भूलें। अगर आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया है, घंटी तो बजा दी है, लेकिन उसको ऑल पे सेट नहीं किया तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। और दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। साथियों, एक मामला पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट के चलते पत्नी के द्वारा 498A और उससे संबंधित जो धाराएं होती हैं उन धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। उसका पति एफआईआर दर्ज होने के बाद 498A वगैरह में हाई कोर्ट जाता है और एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करता है झारखंड हाई कोर्ट में। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया जाता है कि वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अलग मकान लेकर के उसमें रहे, उसको गर्मा के साथ रखे, उसका मेंटेनेंस दे, भरण पोषण करे, उसका ओवरऑल पूरी तरीके से ख्याल रखे। और यह करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि वो जिले की अदालत में हाजिर हो, वहां पर उसको बेल मिल जाएगी। जब इस तरीके की शर्त लगाते हुए हाई कोर्ट के द्वारा, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है तो वह यानी पति के द्वारा फिर से झारखंड हाई कोर्ट में 482 में एक याचिका दाखिल की जाती है और इस कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए प्रेयर किया जाता है झारखंड हाई कोर्ट से कि पत्नी रहना नहीं चाहती है, इसलिए इस कंडीशंस को मॉडिफाई कर दिया जाए। अब दोस्तों, देखते हैं कि इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में क्या हुआ। अब साथियों, जब पति के द्वारा दोबारा 482 सीआरपीसी में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है तो उसी के बाद पत्नी के द्वारा भी एक एप्लीकेशन दी जाती है और यह कहा जाता है कि उसके पति से कहा जाए कि वह कहीं अलग घर लेकर के ना रहे, बल्कि अपने घर में जाए और मुझे अच्छे से रखे, अपने साथ रखे, मुझको मेंटेन करे, तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं। नतीजा निकलता है कि पति की जो मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया जाता है। हस्बैंड के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है उसका नंबर और पार्टी नेम, ये पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए क्या कहा जाता है इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है और इस मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई के समय
इस तरह की कंडीशंस इम्पोज नहीं की जा सकती है। यानी पति पर यह बंदिश नहीं लगाई जा सकती है, यह शर्त नहीं लगाई जा सकती है कि आप अपनी पत्नी को फला जगह पर जाकर के रखो, गर्मा के साथ रखो और उसका मेंटेनेंस दो, तब आपको जमानत दे दी जाएगी। यह शर्त जो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल में हस्बैंड के द्वारा जो दाखिल की गई थी, लगाई गई, उसको सुप्रीम कोर्ट गलत पाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के इस एंटीसिपेटरी बेल के कंडीशनल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाता है। अभी 5 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा इस मामले में आदेश पारित किया गया। बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है साथियों। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कट कहा कि इस तरीके की जमानत एप्लीकेशन पे शर्त बिल्कुल गैर वाजिब है, ऐसी कोई भी शर्त नहीं लगाई जा सकती है और पति को एंटीसिपेटरी बेल पर छोड़े जाने का आदेश पारित कर दिया जाता है। दोस्तों, तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बेल की सुनवाई के समय जो इस तरीके की अजीबोगरीब शर्तें लगाई जाती हैं, उन शर्तों को अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लगाई है तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। अगर हाई कोर्ट ने कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज की है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप लोग जो मेरे वीडियोस में कमेंट्स करते हैं, मैं उनको पढ़ता ज़रूर हूं। भले ही मैं वहां पे आपको रिप्लाई ना कर पाता हूं, लेकिन मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूं और कमेंट्स में जो आप लोग सवाल पूछते हैं, कोशिश करता हूं कि उनके जवाबों के संबंध में मैं वीडियो भी आपके पास तक लेकर के आऊँ। साथियों, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।